हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजेश एंड आप देख रहे हैं बी आर टेक्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आईटीआर यानी आयकर रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पेयर बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि नया टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया जाए या ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह न्यू टैक्स रिजिम क्या है, इसकी एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, इसका टैक्स स्लैब क्या है और ये ओल्ड टैक्स रिजिम से अलग कैसे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस बजट 2020 में एक ऑप्शनल टैक्स रिजिम लाया गया था, जिसमें टैक्स रेट कम था। टैक्स रेट कम करके कुछ डिडक्शंस को हटा दिया गया था, लेकिन इसके 2 साल के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को ऑप्शनल से फाइनेंस बजट 2023 में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में डाल दिया। मीन्स अब आपको जो भी रिटर्न फाइल करना है वो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइल करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइल करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, फॉर्म 10IEA, जिसको फाइल करना पड़ेगा आपको पोर्टल पे जाके, और तब आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। ये एक बेसिक चीज था जिसमें ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम क्या है। बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये फैक्ट है, जो ये सेंटेंस है, ये गलत है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेक्शन 139(1) में जो आईटीआर फाइल करने की लिमिट जो पहले थी, अब भी वही है। जो नए टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीजें चेंज की है वो ये है कि पहले हम लोग एक डिडक्शन क्लेम करते, पहले हम लोग एक रिबेट क्लेम करते थे, 87A की रिबेट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस 87A की रिबेट, जो कि पहले 12,500 हुआ करती थी, अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 रुपया कर दिया है। अब इस 25,000 रुपया के 87A के रिबेट हो जाने के कारण हमारा जो इनकम है 7 लाख रुपए तक अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हमको टैक्स नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम 7 लाख रुपए तक इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमको रिटर्न नहीं फाइल करना है। अब हम एक बार देखते हैं कि 7 लाख रुपए तक अगर हम अर्न कर रहे हैं तो कैसे हमारा 87A में हम 25,000 क्लेम कर पा रहे हैं, और अगर हम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा क्लेम कर रहे हैं तो कैसे हमारे ऊपर टैक्स का इम्प्लीकेशन 3 लाख के ऊपर ही आना शुरू हो जा रहा है। तो आप देखिए, अगर आप 3 लाख तक का इनकम अर्न कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम में तो इस पे टैक्स रेट नील है। 3 लाख से 6 लाख तक अर्न कर रहे हैं तो इस पे टैक्स रेट 5% है, और अगर आप 6 लाख से 9 लाख तक अर्न कर रहे हैं तो इस पे आपका टैक्स रेट 10% है। तो अगर आप देखें तो 3 लाख से 6 लाख तक जो भी आपकी अर्निंग है, इस पे आपका 15,000 रुपया टैक्स हो जाएगा, और 6 लाख से 7 लाख की जो अर्निंग है उस पे आपका 10,000 रुपया 10% के हिसाब से 1 लाख पे हो जाएगा। तो टोटल 25,000 रुपये का रिबेट मिल जा रहा है, जिसके कारण आप अगर 7 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब आप नीचे देखें कि अगर 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं, उस केस में आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो केवल 3 लाख तक है। 3 लाख के ऊपर जो भी इनकम आप अर्न करेंगे उस पे आपको जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अगर 7 लाख 1 रुपया आप कमा रहे हैं तो 25,000 10 पैसे के हिसाब से आपका टैक्स हो जाएगा, और प्लस इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की जरूरत है। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में हमें टैक्स रेट का बेनिफिट तो दिया गया है कि स्लैब रेट हमारा 5%, 10%, 15%, ये स्लैब रेट तो दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई डिडक्शंस जो पहले ओल्ड टैक्स स्कीम में हम लोग क्लेम करते थे उसको हटा दिया गया है। जैसे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 80C का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपको 24B यानी कि इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस पे जो बेनिफिट पहले हम लोगों को 2 लाख तक इंटरेस्ट का मिल जाता था, वो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जबकि कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी हम आपको कुछ डिडक्शन अलाउ कर देंगे, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में है
तो 10% अब सैलरी हम अलाउ कर देंगे, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। अगर आपका बिल्डिंग लेट आउट है तो हम आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट अलाउ कर देंगे। कुछ और कन्वेंस अलाउंस जो भी है, डेली अलाउंस, इन सब चीज़ों को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमको नए टैक्स रिजिम में 80C और 24B का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम को। ओल्ड टैक्स रिजिम में जो पहले स्लैब चल रहा था 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख तक 5%, 3 लाख से 5 लाख तक भी 5%, जो हमारा पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% था। जो एज इट इज है उसमें हम 80C, HRA, LTA और 24B का हम बेनिफिट क्लेम कर सकते थे। अब आइए हम लोग दोनों टैक्स रिजिम को समझ गए कि न्यू टैक्स रिजिम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है। अब ये जानना जरूरी है कि किस केस में हमें न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है, किस केस में हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना है। तो अगर आपका डिडक्शन 80C का अप टू 1.5 लाख और 24B का अप टू 2 लाख मीन्स अगर आपका दोनों मिला के डिडक्शन 3.5 लाख तक हो रहा है, उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास ना 24B का इंटरेस्ट है और अगर आपके पास 80C में भी 1.5 लाख नहीं है, तो उस केस में हमेशा ही आपको लो टैक्स रेट का बेनिफिट उठाना चाहिए और हमेशा ही आपको नया टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि नए टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन तो अलाउ नहीं हो रहा, लेकिन लो टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम को देखें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जो हमारा रेट का स्लैब है और जो न्यू टैक्स रिजिम में रेट का स्लैब है उसमें बहुत अंतर है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप देख रहे हैं कि हम 3 लाख से 5 लाख तक तो 5% दे रहे हैं, लेकिन 5 लाख से 10 लाख तक 20% हो जा रहा है। जबकि 5 लाख से अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगर हम ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम में देखेंगे तो 5 लाख से 6 लाख तक भी हमें 5% का बेनिफिट मिल जाएगा और 6 लाख से अगर आप देखेंगे तो 9 लाख तक हमें 10% का बेनिफिट मिलेगा और 9 लाख से 10 लाख तक में हमें 15% मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जहां हम 20% पे कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, वही हम नए टैक्स रिजिम में कुछ 1 लाख के लिए 5% पे कर रहे हैं, कुछ अगले 3 लाख के लिए 10% पे कर रहे हैं, अगले 1 लाख के लिए हम 15% पे कर रहे हैं, तो हमको टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हमारे पास डिडक्शन सफिशियंट ना हो तो बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके हमको नया टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर लेना है, जो कि अभी का डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। इसमें जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया, मुझे जहां तक लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।